भविष्य पुराण में क्या लिखा है। हिंदू धर्म में 18 महापुराण माने गए हैं, जिनमें से भविष्य पुराण एक विशेष स्थान रखता है। यह पुराण ब्रह्मा जी द्वारा रचित माना गया है और इसमें आने वाले भविष्य, धर्म की दशा और कलयुग के संकेतों का बहुत सटीक वर्णन है। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ता है। प्राचीन समय की बात है। राजा शतानीक उज्जैनी में राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, सत्यमार्गी और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार वे हरिद्वार तीर्थ पर स्नान करने गए, जहां उन्होंने महर्षि लोमहर्षण के पुत्र सूत जी को देखा, जो शांति से ध्यानस्थ थे। राजा ने प्रणाम करके पूछा, हे मुनिवर, कृपया मुझे यह बताइए कि धर्म की रक्षा कैसे की जा सकती है और आने वाले समय में क्या होगा। सूत जी ने ध्यान से राजा को देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो स्वयं ब्रह्मा जी से नारद ने सुना था और जिसे महर्षि वेदव्यास ने संकलित किया। यही है भविष्य पुराण। सूत जी बोले, यह पुराण 4 प्रमुख खंडों में विभाजित है: ब्रह्म पर्व, मध्यम पर्व, प्रतिसर्ग पर्व और उत्तर पर्व। इन खंडों में देवताओं की कथाएं, युगों का परिवर्तन, धर्म की स्थिति और भगवान की लीलाएं सम्मिलित हैं। ब्रह्म पर्व में त्रेता युग की बात लिखी गई है। इस खंड में सूत जी ने राजा को बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया और धर्म की पुनः स्थापना की। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ जाता है तब परमात्मा स्वयं अवतार लेते हैं। श्री राम की मर्यादा, सीता माता की पवित्रता और हनुमान जी की भक्ति का वर्णन करके सूत जी की वाणी में कंपन आने लगा। राजा शतानीक की आंखों से आंसू बहने लग गए। फिर दूसरा मध्यम पर्व, जिसमें द्वापर युग और श्री कृष्ण भगवान के बारे में लिखा हुआ है। अब सूत जी ने द्वापर युग की बात कही। उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया, उपदेश और कौरवों के विनाश की भविष्यवाणी, सब कुछ भविष्य पुराण में उल्लेखित है। हे राजन, भगवान ने स्वयं कहा, कलयुग में धर्म का पतन होगा, परंतु जो सच्चे मन से नारायण का स्मरण करेगा वही मोक्ष को प्राप्त करेगा। फिर प्रतिसर्ग पर्व, कलयुग की भविष्यवाणी लिखी है इसमें। अब वह भाग आरंभ हुआ जो सबसे रहस्यमय, गहन और वर्तमान से जुड़ा हुआ है। सूत जी ने कहा, कलयुग में धर्म घटेगा, स्त्रियां अशांत होंगी, संतोष समाप्त हो जाएगा, सत्य की जगह झूठ का महत्व मिलेगा, गुरु शिष्य संबंध टूट जाएगा, सच्चे संतों का तिरस्कार होगा, समाज लालच, मोह और अहंकार में फंस जाएगा। राजा शतानीक चकित रह गए। उन्होंने पूछा, क्या कोई उपाय है जिसे हम इस अंधकार में भी प्रकाश देख सके। सूत जी बोले, हे राजन, कलयुग में केवल नाम स्मरण, संतों की संगति और सच्चे धर्म का पालन ही उद्धार का मार्ग है। फिर आया उत्तर पर्व, धर्म की पुनः स्थापना का कथा। सूत जी ने आगे कहा, एक समय आएगा जब कोई योगी, कोई साधक या कोई भक्त अपने भक्ति, त्याग और नाम जप से समाज में फिर से सत्य की स्थापना करेगा। वह भविष्य में धर्म का प्रकाश फैलाएगा, ध्यान, नाम स्मरण और गीता का प्रचार करेगा। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब अराजकता बढ़ेगी तब कुछ महान आत्माएं भगवत गीता, रामचरितमानस, वेद और उपनिषदों को प्रचारित करेंगी।
जिससे समाज में फिर से धर्म की लौ जलेगी। भविष्य पुराण से कुछ भविष्यवाणियां हुई, जैसे कि अंग्रेजों के आने का वर्णन हुआ, इस्लाम के उदय का संकेत हुआ, बौद्ध धर्म की स्थिति का और भारत की स्वतंत्रता की भी भविष्यवाणी की गई है। भारत में कलयुग के अंत में पुनः धर्म का उत्थान का भी लिखा हुआ है। यह सब सूक्ष्म रूप से इस पुराण में बताया गया है। भविष्य पुराण का अंतिम संदेश यह है कि हे मानव, कलयुग के अंधकार में मत डूबो, भगवान का नाम लो। तुलसीदास जी ने भी यही कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। भविष्य पुराण का सारांश यह है कि भावना में डूबा हुआ हर युग में धर्म की रक्षा के लिए भगवान आते ही हैं। कलयुग में उनका नाम ही हमारा जीवन की रक्षा करेगा। सच्चे संतों की संगति, भक्ति और ध्यान ही वास्तविक धन है। समय परिवर्तनशील है पर धर्म शाश्वत है। जो भक्त भक्ति से जीता है वही सच्चा विजेता है। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रीमन नारायण।